viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot and this video made for Taurus। वृषभ राशि के लिए मैसेज है कि इस सितंबर के मंथ में आपको इस वक्त चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मतलब जो हो रहा है होने दीजिए, उसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कोई यहाँ दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाता है तो अच्छा कोई दोस्त आपको लगता है तो बिल्कुल इसकी दोस्ती एक्सेप्ट करिए और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ में आपके मतलब आ रही है, लगेगी आपके हाथ में। ये कुछ भी हो सकती है, कुछ अच्छा मौका हो सकता है एक, तो उस मौके को जाने मत दीजिएगा और जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अभी बहुत ज़्यादा मतलब एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। बात की बाद में देखी जाएगी, जिसके साथ जो करना होगा विधाता करेगा, लेकिन आप अपना काम करिए। आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर दिख रही है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे पर्सनैलिटी को देख के। और आपका भी यहाँ दिख रहा है कि आप किसी अच्छी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक होता है ना अट्रैक्टिंग एनर्जी, मतलब जो आपकी इच्छा शक्ति है वो इतनी अट्रैक्ट करेगी इस सब चीज़ों को कि आपको वो प्राप्त मन करेगा कि उसको पालो। ये चीज़ है, इसमें आपका क्रिएटिव माइंड दिख रहा है। इस मंथ में नई नई चीज़ें, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपके मन में आएगा कि ऐसे करो वैसे नया करो, कुछ ऐसे चेंज लाओ। ये सब क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, कुछ नया कुछ करने की इच्छा बहुत होगी। पुरुषार्थ है आपके अंदर इस वक्त, कार्य करने की क्षमता, जो स्ट्रेंथ है जैसे पुरुषों में होती ना, भले आप एक स्त्री हो एक फीमेल है, लेकिन आपके अंदर यहाँ पुरुषार्थ दिख रहा है। पुरुषार्थ जो है वो स्त्रियों में भी होता है। तो जैसे होता है ना, पुरुषार्थ मतलब होता है जिसके अंदर क्षमता हो, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता हो, फाइट करने की क्षमता हो, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड हो सकता है। तो जैसे होता है ना कि चाहे जितना भी बुखार आ रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो आपको, चाहे जितने बीमार पड़े हो आप, लेकिन जिम्मेदारी आप पूरी करेंगे। ये आपके अंदर हिम्मत दिख रही है। आपका यहाँ दिख रहा है कि अपने फोकस पे टारगेट करिए, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान मत दीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, और बस फोकस रखिए। हाँ, सुन लीजिए, अवेयर रहिए, लेकिन रिएक्ट मत करिएगा। बस यही है कि बस फोकस रहिए। थोड़ा सा आपका इमोशनल भी दिख रहा है कि इमोशंस में डूबे हो रहेंगे थोड़े से, और एक अंदर भूख आपके अंदर रहेगी। जब आप फोकस किसी चीज़ पे रहते हैं ना, तो आपके अंदर एक भूख बढ़ती है कि नहीं इसको पालो, या इस एग्ज़ाम को हमें क्लियर करना ही है, या उस व्यक्ति का हमें हाथ पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे जो हो जाए, रिलेशनशिप निभा के रहेंगे। एक भूख दिख रही है कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं। आपका यहाँ ये दिख रहा है कि इस मंथ में बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में आएंगे, सोचेंगे, मतलब बहुत इमेजिनेशन का कार्ड है। थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचें, पैसा कैसे आए, पैसे को लेकर भी दिख रहा है, मनी से भी अच्छा दिख रहा है आपका, पैसे से लेकर फ़ायदा होगा। एंजल्स आपको मैसेज कर रहे हैं कि बी अवेयर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आसपास क्या चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या चल क्या रहा है आसपास। अलर्ट रहिएगा, ये नहीं कि बैठे हुए हाथ पे हाथ धर के और कुछ पता ही नहीं है आसपास क्या हो रहा है। बिल्कुल नौकरी के लिए जहाँ ऑफ़र आ रहा है ऑफ डाल दीजिए, वहाँ पे अप्लाई करिए। जहाँ आपको लगता हो कि ऐसे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, फ़ौरन उस चीज़ को क्लियर करिए, चाहे जैसे ही बुद्धि लड़ा के अपनी। ठीक है, तो मतलब ये होता है ना कि आप उनके सामने रिएक्ट मत करिए, क्योंकि फिर वो और आपकी बुराइयाँ करेंगे। जैसे होता है ना, किसी कान भर रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर के खिलाफ, या मतलब आपके अच्छे दोस्त को जो है आपके लिए भड़का रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पे अवेयर रहिए कि जिसको भड़काया जा रहा है उससे बातचीत करते रहेंगे ना, तो जो भड़का रहे हैं वो तब वर्क नहीं कर पाएंगे, वो तब भड़का नहीं पाएंगे, और जो जिससे आपका अच्छा संबंध है वो टूटेगा भी नहीं। आप अवेयर रहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बताया, ये एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल मैंने बताया, ऐसे ही अपने वर्क प्लेस है, प्रोफेशनल लाइफ में भी अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मतलब एक चालाक लोमड़ी नहीं होती है, उस तरह का चालाकी, खराब वाली नहीं कह रहे हैं, अच्छी वाली जो चालाकी, मतलब आप जिसमें सेफ रहें, आपके आसपास के जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो आपको सपोर्ट करें और उनका रिलेशनशिप आपके संग ठीक रहे। आपका यहाँ मैसेज आ रहा है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा एंजॉय भी करिए। जैसे होता है ना, आंखें बंद करके आराम से म्यूज़िक सुन रहे हैं, मस्ती में है थोड़ा, और ऊपर वाले विधाता पे छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा ये भी नेचर रखना ज़रूरी है। एनिमल्स से थोड़ा सा समय बिताइए। आपके घर में अगर पालतू जानवर है, नहीं है तो चिड़ियों को दाना डालिए, या गाय को रोटी दीजिए, या किसी जानवर को, बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप कुछ दे दीजिए, कुछ भी, तो अच्छा समय बीतेगा आपका। इससे क्या होगा ना, यूनिवर्स भी देखेगी कि हाँ आप हेल्प कर रहे हैं एनिमल्स को, क्योंकि वो भी तो यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो यूनिवर्स ही पलट के आपको अपने कर्मा का रिजल्ट अच्छे फॉर्म में देगी। एंसेस्टर्स की हीलिंग इस वक्त नीडेड है। पूर्वजों से आशीर्वाद लेना यहाँ पे अच्छा रहेगा। पूर्णिमा या अमावस्या वाले दिन
कुछ भी किसी को कुछ दान कर दीजिए, या अपने पॉकेट से कुछ भी जो आपको लगता हो सैलरी में से कुछ किसी को देना है, कुछ थोड़ा सा ही, या आपको घर में ही कुछ अगर खाना बना रहे हैं तो खाने में जैसे होता है पहली रोटी गाय को जाती है, आखिरी वाली कुत्ते को जाती है, तो ये सब चीज़ें उपाय करिए कि अपने तरफ से कुछ दान करिए पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन, यानी कि डार्क मून डे और फुल मून डे पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और ये एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों का भी दिखाता है, ये चीज़ डिनोट करते हैं। पेड़ों को पानी डालिए, अगर घर में आके बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे उनके दवाइयों का ख्याल रखिए। नहीं है कोई आपके मतलब बाबा दादी नहीं है या नाना नानी नहीं है, या मदर फादर से भी नहीं मतलब हैं भी तो ठीक से आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऐसा अनबन चल रही है, उनसे ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, कोई अंकल आंट हैं कोई है नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। आप विधाता को पूर्वज मान के उनको अर्पित करिए जल, सूर्यदेव को जल डालिए, पेड़ों को पानी दीजिए। पेड़ भी हमारे पूर्वज होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो हमारे पूर्वज ही होते हैं, उनको दीजिए पानी जड़ों में जा कर के। इसमें एंजल्स ये भी मैसेज कर रहे हैं कि आपका इनिशियल स्टेप आपको उठाना पड़ेगा हर मोड़ पे, हर कदम पे, ज़िंदगी के हर मोड़ पे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको किसी से बात करनी है तो आपको पहले स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको वेट नहीं करना है कि वो अगला जना कुछ कहेगा तो आप नहीं, पहला स्टेप आपका होना चाहिए। जैसे किसी को दोस्त बनाना है या किसी से कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस के लिए बात करनी है या डिसीजन लेना है, तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए। इनिशियल स्टेप आपको लेना पड़ेगा, तब आपकी हेल्प बाद में आएगी, लेकिन इनिशियल स्टेप पहले आपको लेना है। हेल्प के लिए कोई भी आ सकता है, जैसे वर्क प्लेस पे हम कई बार डिसीजंस लेते हैं या जीडीज करते हैं, या कोई अगर आप बॉस हैं या आपके बॉस के अंडर में हैं आप, तो पहली बात आप अपनी रखिए वहाँ पे जा कर के एटलीस्ट, तब जो होगा वो देखा जाएगा, जो डिसीजन लिया जाएगा वो तो बात की बात, लेकिन इनिशियल स्टेप आपको लेना है, शुरुआती स्टेप जो है। और तह तक जाने की कोशिश करिए, जो भी इशू है या प्रॉब्लम है डीप एनालिसिस करिए किसी चीज़ को, तब कोई डिसीजन लीजिएगा। एंजल्स यहाँ लास्ट में यही मैसेज कर रहे हैं कि तह तक जाइए, किसी भी मुसीबत में मत फंसिए और उसके तह तक जाइए, उस प्रॉब्लम सॉल्व करिए एंड जस्ट गेट इट आउट, मतलब गेट इट आउट मतलब उससे आप बाहर आ जाइए। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपकी ग्रीन कलर लकी रहेगा। ग्रीन कलर जो ग्रास का होता है, घास का जो रंग होता है, या पेड़ों का जो रंग होता है, ग्रीन कलर शेड्स होते हैं अलग अलग, वो ज़्यादा यूज़ करिए। आप पर्दे लगाइए, बेडशीट्स लगाइए, क्रिस्टल्स यूज़ करिए, कपड़े पहनिए। कहीं से भी ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता को दिखाता है और हीलिंग एनर्जी को दिखाता है। एक्चुअली ग्रीन कलर हीलिंग को ही दिखाता है, हार्ट चक्र का क्योंकि होता है ये, तो उससे आपका हार्ट चक्र ही मजबूत होगा। हृदय जो है ना आपके अंदर, जैसे होता है ना इमोशनल फील करते हैं, टूट जाते हैं बेचारे कई लोग, तो थोड़ा सा दिल मजबूत होगा उससे। ग्रीन कलर यूज़ करिए और पेड़ों को पानी डालिए, जैसे कि मैंने बताया। ये सब चीज़ें करेंगे तो लाइफ आपकी सितंबर में दिख रहा है, ये सब एंजल्स मैसेज कर रहे हैं करिए। और रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन छोड़ के करिए, लेकिन करिए। तो ये चीज़ इसमें दिख रही है कि सितंबर मंथ ओवरऑल आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारे उपाय कर लीजिएगा, आप लोग के लिए ही हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।